Good morning, dear students. Myself Vipul Kumar Pareva, असिस्टेंट प्रोफेसर इन जूलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा। आज का मेरा जो ई व्याख्यान है वो बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी में इकोलॉजी के अंदर से नॉइज पॉल्यूशन है, ध्वनि प्रदूषण। यह शब्द आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ध्वनि और प्रदूषण। प्रदूषण के बारे में हमको पता ही है, जो भी अवांछनीय गतिविधियाँ होती हैं या तत्व होते हैं उनको अपन प्रदूषण की श्रेणी में रखते हैं। और ध्वनि का मतलब जो साउंड है वो ध्वनि प्रदूषण है। अब इसकी अलग अलग तरीके से अलग अलग व्याख्या कर सकते हैं कि एक निश्चित परास तक यदि हम अपनी आवाज़ को पहुंचा रहे हैं या सुन रहे हैं किसी भी माध्यम से, तब तक तो वो परास बहुत सही है। लेकिन जो ही वो परास एक तीव्र हो जाती है, हमारे कानों को प्रिय नहीं लगती है, तो वो ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में आ जाती है। दूसरे शब्दों में कहूँ, कानों को जो रुचिकर और अरुचिकर, अर्थात जो अरुचिकर आवाज है वो ही शोर का स्वरूप बन जाती है। नॉइज शब्द जो लिया गया है ये इंग्लिश के नोजिया से लिया गया है। नोजिया से नॉइज शब्द लिया गया है, लिटिल भाषा से। नोजिया का मतलब होता है मितली आना, अर्थात उल्टी आना, मितली आना। दैट मीन्स नॉइज जो प्रदूषण होती है, इस प्रदूषण के संपर्क में जब आप रहते हैं तो आपके मन में घबराहट पैदा होगी, बेचैनी होगी और आपको वोमिटिंग की सी शिकायत रहती है। दैट इज कॉलिंग नॉइज पॉल्यूशन। ध्वनि प्रदूषण के कई स्रोत होते हैं। एक इसके मापन की इकाई होती है कि भाई यदि हम ध्वनि के प्रदूषण की इकाई देखें कि क्या प्रदूषण की इकाई होती है, कई बार ये न्यू टाइप में यूपीएससी तक एग्जाम में आता है। तो ध्वनि का जो नापने का पैमाना है वो है डेसिबल। इसको सबसे पहले अलेक्जेंडर ग्राम बेल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। अलेक्जेंडर ग्राम बेल। बेल जो है वो डेसिबल का 10वां पार्ट होता है, 10th पार्ट। बेल एक यूनिट है, तो बेल का जो 10वां पार्ट होता है वो डेसिबल होता है। तो हम जब ध्वनि की तीव्रता का मापन करते हैं तो हम कहते हैं 20 डेसिबल है, 30 डेसिबल है, 40 डेसिबल है। तो वो टोटली उस नॉइज पॉल्यूशन की तीव्रता या इंटेंसिटी को शो करता है कि जो ध्वनि की तीव्रता है वो तीव्रता किस प्रकार से होती है। अब यदि हम नॉइज पॉल्यूशन के सोर्स के बारे में बात करें कि साहब कौन कौन से इसके स्रोत हैं, तो देखिए, सोर्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, सोर्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, इसके अंदर एक तो है नेचुरल, प्रकृति के द्वारा जो प्रदूषण होता है वो, और दूसरा है मैन मेड, या इसको अपन कहें साहब आर्टिफिशियल, कृत्रिम रूप से जो प्रदूषण होता है उसके बारे में। सबसे पहले हम नेचुरल की बात करते हैं। तो प्रकृति के अंदर आप देखिए, पानी का झरना भी बह रहा है तो वो भी एक ध्वनि के साथ चल रहा है। पत्तों की जो गड़गड़ाहट है, हिलने की है, वो सब भी इसी कैटेगरी के अंदर आता है। इसमें जो बड़ा पॉल्यूशन होता है वो मान लीजिए अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, बिजली का कड़कना। आप रात को सोते रहते हैं, बारिश होती है तो एकदम में से बिजली की कड़कड़ाहट आती है तो आप डर के खड़े हो जाते हैं, क्या हो रहा है साहब। दूसरा, ज्वालामुखी के अंदर ब्लास्ट जो होता है वो है हिमपात, ओले गिर रहे हैं तो ओलों गिरने से फलस्वरूप, ये कई ऐसे नेचुरल इफेक्ट्स हैं या नेचुरल सोर्सेज हैं जिनके फलस्वरूप नॉइज पॉल्यूशन की संकल्पना प्रस्तुत होती है। यदि हम दूसरी बात करें आर्टिफिशियल की, कृत्रिम रूप से जो बनाए गए हैं आर्टिफिशियल, तो आर्टिफिशियल में यदि हम पहले बात करें, सबसे पहले मैन मेड, मनुष्य के द्वारा जो ध्वनि प्रदूषण का निर्माण होता है वो किस प्रकार से होता है। एक मैं आपको छोटा सा बता रहा हूं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का देखिए, मानव जनित के अंदर हम सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन का देखते हैं। यातायात या परिवहन के जो साधन है, परिवहन के साधनों की यदि हम बात करें तो सबसे पहले जो भी परिवहन के साधन आपको रोड पे दिखाई दे रहे हैं, ये ऐसा टॉपिक है बिल्कुल अपने से जुड़ा हुआ है। जैसे मान लीजिए बस, ट्रक, कार। अब इसमें जो बड़ा उदाहरण है वो है एरोप्लेन। दूसरा बड़ा ले लीजिए ट्रेन। इनका जो साउंड होता है वो साउंड बहुत ही तीव्र होता है। इसका
उदाहरण यदि हम देखना चाहें तो रेलवे पटरी के पास में रहने वाली बस्ती या समुदाय के लोग, आप उनसे पूछिए कि उनको जब वो रात को सोते रहते हैं, जो ट्रेन के इंजन की आवाज़ होती है उस आवाज़ से उनकी नींद खुल जाती है। उसी क्रम में हम बात करें एरोप्लेन की, तो वायुयान का जो जेट इंजन होता है जब ये इंजन चलता है तो उसकी बहुत भयंकर आवाज़ आती है। सेकंड है इसके अंतर्गत एरोडायनामिक शोर। एरोडायनामिक शोर, जब ये वायुयान वगैरह उड़ते हैं तो उड़ने के फलस्वरूप इनके सतह से जो चीज़ें टकराती हैं तो उसके फलस्वरूप भी शोर होता है। मान लीजिए उसके जेट से कोई चीज़ हवा टकरा रही है, कंपेंशन हो रहा है, तो उससे भी एक साउंड निकलती है। उसकी स्टील बॉडी जो है, एल्यूमिनियम बॉडी लोहे की है, उससे हवा टकराती है तो भी एक साउंड होता है। दैट इज कॉलिंग एरोडायनामिक नॉइज। नेक्स्ट है इंजन एवं अन्य यांत्रिक ध्वनियाँ। इंजन, अब वो चाहे जेट विमान का इंजन हो चाहे वो ट्रेन का इंजन हो, दोनों ही इंजन जब स्टार्ट होते हैं तो स्टार्ट होने पर इनके द्वारा तीव्र ध्वनि प्रदूषण किया जाता है। परिवहन में तो चलते रहते हैं तब भी शोर करते हैं, जैसे पटरी के ऊपर रन कर रहा है तो उससे घर्षण से एक अलग ही साउंड उत्पन्न होता है। लेकिन जब ये बंद होते हैं और जब इनको चालू करते हैं तो चालू करने के प्रक्रम में ये एक विशेष रूप से साउंड को प्रोड्यूस करते हैं जो कि कानों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होती है। नेक्स्ट, औद्योगिक क्षेत्र की हम बात करें तो इंडस्ट्रियल कल कारखानों में जितनी भी मशीनरी वगैरह है, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े सेटअप होते हैं इंडस्ट्रियल के, तो इंडस्ट्रीज के बड़े सेटअप के अंदर जो लोग वहाँ पर काम करते हैं वो बाहरी कल कारखानों में काम में आने वाली मशीनों के सीधे संपर्क में रहते हैं और उनके द्वारा किए गए ध्वनि प्रदूषण को वो सीधे प्रभाव में आ जाते हैं। नेक्स्ट है अन्य मानव गतिविधियों से उत्पन्न शोर। मैन मेड जो एक्टिविटीज़ हैं उनके द्वारा जो प्रदूषण किया जाता है उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। एक आपने कंसेप्ट सुना है लाउड स्पीकर, इसी को अब नया फॉर्म में यदि हम दें तो डीजे। आजकल जो ज़्यादा चलन में है वो है डीजे। अब इसके अंदर देखिए बच्चा पैदा होता है तब भी साहब डीजे बजाकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। सेकंड, उसकी शादी होती है तो भी डीजे का कंसेप्ट है। थर्ड, एनिवर्सरी वगैरह कुछ भी बर्थडे सेलिब्रेशन, कोई भी चीज़ जो भी पार्टी के रूप में चालू होती है उसके अंदर सीधे सीधे ध्वनि प्रदूषक यंत्रों का उपयोग किया जाता है। ये ध्वनि प्रदूषण कर तो रहे, इनको तो मज़ा आ रहा है, डांस कर रहे हैं साहब, डीजे बज रहा है, गाना चल रहा है, लेकिन इस डांस के फलस्वरूप जो डीजे बज रहा है उसके फलस्वरूप जो शोर उत्पन्न हो रहा है उस शोर को हम ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में रखते हैं। घर में काम आने वाला जनरेटर, आप देखिए लाइट जाती है तो अपन जनरेटर चलाते हैं तो उसको जनरेटर से वायु प्रदूषण भी हो रहा है, धुआं निकल रही है बहुत ज़्यादा, और दूसरा उससे बहुत ही तीव्र साउंड पैदा होती है। आटे की चक्की है, चक्की चल रही है, अब ये चीज़ें नेसेसरी है, इनको होना भी ज़रूरी है, बट ये पॉल्यूशन का हिस्सा बन रही है। अब जो हमारा टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ नॉइज़। ठीक है साहब, इनकी वजह से ध्वनि प्रदूषण होता है, लेकिन इससे इफेक्ट क्या पड़ रहा है वो इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। इफेक्ट्स ऑफ नॉइज़, इसका इफेक्ट दो तरीके से पड़ता है, एक तो वन्य जीवों पर या जानवरों पर जो भी, और दूसरा मनुष्य के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। देखिए वन्य जीव, जितने भी वन्य जीव हैं वो शांति प्रिय वातावरण में रहने के आदी होते हैं। हमें अच्छे से पता है कि जंगल में किसी भी प्रकार का कोई भी मानव जनित प्रदूषण नहीं होता है, उनका अपना एक इकोलॉजी है पूरी, उनका अपना सेटअप है, तो सभी जानवर आसानी से प्यार प्रेम से रहते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी खतरा नहीं रहता। लेकिन जब उसी जंगल में कोई बंदूक की गोली चलाता है या वहाँ से कोई जेट विमान ऊपर से उड़ के जाता है तो वो सारे जानवर एकदम में से भयभीत हो जाते हैं और वो इधर उधर दूसरी दिशाओं में दौड़ते रहते हैं, उनको लगता है कि उनके ऊपर कोई हमला होने वाला है। तो इस प्रकार ध्वनि प्रदूषण से जो जीवन आसानी से चल रहा था वो भागदौड़ भरा जीवन हो जाएगा। भागदौड़ भरा जीवन के साथ वो गुस्सैल प्रवृत्ति के हो जाते हैं, आक्रामक करने के लिए भी तैयार रहते हैं, बिकॉज उनको ये लगता है कि उनके जीवन को खतरा उत्पन्न हो रहा है।
नेक्स्ट है जैसे पनडुब्बी वगैरह है, सोन ये पनडुब्बियाँ जब पानी में चलती हैं तो अपना रास्ता ढूंढने के लिए इको साउंड का इस्तेमाल करती हैं। सोनार किरणें जो होती हैं वो इको साउंड का इस्तेमाल करती है। ये आगे जाके टकरा के वापस लौटती है, जो ये बताती है कि आगे के मार्ग में क्या है और क्या नहीं है। लेकिन इनके फलस्वरूप जो वेल होती है, चंचू वेल होती है, ये वेल इस इको साउंड की वजह से मर जाती है। तो ये ध्वनि प्रदूषण का एक बड़ा एग्जाम्पल है कि सीधे सीधे जो एनिमल है वो उसके संपर्क में आते ही वो वहाँ पे डेथ हो जाता है। मैन की बात करूँ, यदि मनुष्य के जीवन में हम इससे क्या प्रभावित होते हैं, तो आपको अच्छे से पता है, रेलवे या एयरपोर्ट के पास में रहने वाली कॉलोनियाँ, जब इनके पास में जो लोग रहते हैं तो वो अत्यधिक ध्वनि की वजह से चिड़चिड़े हो जाते हैं। एक सबसे बड़ी बीमारी अनिद्रा की, रात को सोएंगे तुरंत आवाज होगी फिर जग जाएंगे, फलस्वरूप दूसरे दिन वो चिड़चिड़ापन रहेगा, हृदय संबंधी बीमारियां हो जाती है। ज़्यादा ध्वनि के संपर्क में रहने से आपकी जो कर्ण की श्रवण शक्ति है वो श्रवण शक्ति का हास हो जाता है, फलस्वरूप आप में बहरापन आ जाएगा। ये होता है ध्वनि प्रदूषण युक्त बहरापन। इस प्रकार जी मिचलाना, उल्टी का आना, आंखों की ज्योति का कम होना, एकाग्रता का कम होना इत्यादि कई लक्षण सीधे सीधे मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। अब इनसे हम किस प्रकार बचें या इनका नियंत्रण किस प्रकार से किया जाए, ये मैं आपको अपने आने वाले अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।